जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय जो लिया है वो है कुंडली का छठा घर, 6th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। इसकी क्या हम इससे क्या जानना चाहते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है ये, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। कौन से ग्रह बैठे हों यहाँ पर तो क्या असर देते हैं, इन सब बातों पर इसको चर्चा में लेते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कुंडली का छठा घर, 6th हाउस, जैसे कि हम जानते हैं, इससे हम क्या देखते हैं? रोग, रिपु, ऋण, यानी कि डिजीज, दुश्मन और डेट्स। साथ ही में ये घर जो है वो, इसको हम ये भी कहेंगे कि सर्विट्यूड का भी घर है, सेवा करने का भी घर है। और कंपटीशंस जो होते हैं जिसमें हम, अब जब दुश्मन ले लिया तो दुश्मन बेसिकली क्या, कंपटीशंस भी यहीं से लेंगे कि आप कंपटीशंस में कितना सक्सेसफुल होंगे, अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर कैसे आप विजय प्राप्त करेंगे। ये सब चीज़ें भी छठे घर से ही देखेंगे। काल पुरुष कुंडली में छठे घर के जो स्वामी है वो है बुध। इसके अलावा और जो चीज़ें देखने वाली होती हैं, ये लग्न से है तो छठा घर यही दर्शाता है, लेकिन अब बाकी घरों से भी इसकी स्थिति देखी जाती है। जैसे कि दूसरा घर धन का है तो धन के त्रिकोण में पड़ता है ये। जैसे धन का त्रिकोण में एक धन भाव पड़ेगा, उसके बाद छठा घर पड़ेगा तो छठा घर भी आपको धन लाभ देता है। उसके बाद पड़ेगा 10वां घर, 10वां घर भी आपको लाभ देता है। और दूसरी बात एक और है कि जो त्रिकोण के भाव होते हैं वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। जब भी ये इनके त्रिकोण के भावों में जो ग्रह, ज़्यादा ग्रह बैठे होते हैं तो वहाँ पर उसका असर त्रिकोण में ज़्यादा होता है। तो ये, इसको हम आय का भी भाव कहेंगे, वो चाहे नौकरी से हो या आपको व्यवसाय से हो तो वो भी कह सकते हैं। तीसरा घर पराक्रम का होता है। तीसरे घर से ये चौथा पड़ता है, यानी सुख स्थान, छोटे भाई बहनों का सुख स्थान। वो कैसे देखेंगे कि आप, क्योंकि ये छठा घर जो है, अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका, उसके लिए आप पराक्रम करते हैं, आप मेहनत करते हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अपनी खुशहाली के लिए ऋण वगैरह से बच के रहते हैं। दूसरा, प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ने के लिए आप काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना करेज दिखाते हैं। इस वजह से ये तीसरे घर का चौथा स्थान है जो सुख स्थान कहा जाता है। चौथे घर से छठा घर जो है वो आपका मदरली साइड के रिश्तेदारों का है। जैसे क्योंकि चौथा घर माँ का है तो छठा घर क्योंकि तीसरा हो गया, इसलिए माँ के भाई बहनों का है, यानी आपके मासी का, आपके मामों का। तो इंग्लिश में चाहे सभी अंकल ही कहते हैं या आंटी कहते हैं। तो ये सब देखेंगे। पांचवां भाव आपके बच्चों का है। बच्चों का पूर्व पुण्य का भाव है और वहाँ से ये दूसरा घर पड़ता है। तो दूसरा घर होने के कारण आप उससे बच्चों के आय भी देख सकते हैं। पूर्व पुण्य किस तरीके से आएंगे आपके पास, ये भी देख सकते हैं। तो इनका विश्लेषण इसी तरीके से किया जाता है। छठा घर तो हो ही गया। अब इसके बाद बात करेंगे 7वां घर।
सातवें घर से ये 12वां घर पड़ता है। सातवां घर आपके रिश्तों का है, वो बाहर के रिश्तों का है, जिसमें आपके पति पत्नी भी आते हैं, बिजनेस के पार्टनर्स भी आते हैं, और भी जिन लोगों से आप डील करते हैं, तो उससे 12वां घर होता है। 12वां घर क्या होता है? किसी भी घर से 12वां घर उस घर के लॉस को दिखाता है। तो ये आपके लिए ये है कि अगर मान लो कि सप्तम भाव के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं, तो एक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये सब दर्शाता है। आठवां घर है, आठवां घर आपका कुंडली का आयु स्थान है, अचानक रिजल्ट देने वाला है। अब आयु स्थान का मालिक अगर छठे घर में बैठा हो, यानी कि आयु स्थान का मालिक अपने से 11वें घर में बैठा है, तो आयु में वृद्धि करेगा। 8वें घर के जितने भी उसके सिग्निफिकेशंस हैं उसमें वृद्धि करेगा, तो जिससे आपको लाभ की स्थिति बनती है। इसलिए कहते हैं ना कि जब छठे घर के स्वामी 8वें में या 12वें में बैठे हो, या 8वें घर के स्वामी छठे में या 12वें में बैठे हो, तो ये एक विपरीत योग भी बनाते हैं। तो विपरीत योग की व्याख्या हम डिटेल में तो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यही है कि आपकी आयु बढ़ेगी, तो आयु के बढ़ने से आपको लाभ मिलेगा इसका। अचानक से कई बार धन लाभ होते हैं जो कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, तो वो यहाँ से संभव होते हैं। नवम भाव आपके भाग्य स्थान है और आपके पिता का स्थान है। अब भाग्य स्थान से छठा घर जो है वो 10वां घर है, यानी कि आपके कर्मों का भाग्य, मतलब आप जो कुछ काम करते हैं उसका भाग्य कैसे है। दूसरा, पिता के जो कर्म हैं वो कैसे हैं, छठे घर से देखेंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 10वां घर आपका कार्य क्षेत्र है और 10वें घर से ये 9वां स्थान पड़ता है, यानी कि आपके कर्मों का भाग्य कैसा होगा। आप मेहनत करेंगे तो ज़रूरी उसका फल भी अच्छा होगा। इस जन्म में जितने भी आप कर्म करेंगे वो 10वें घर से देखेंगे। 10वें घर से जो भी आप कर्म करते हैं वो आप उसका भाग्य कैसा होगा, किस तरीके के फल मिलेंगे, वो छठा घर बताएगा। अगर आप मेहनत अधिक नहीं करते तो यहाँ पर आपको ऋण में फंस जाते हैं, ऋण लेना पड़ जाता है, आप बीमार हो सकते हैं, और दूसरी बात ये आपके ऊपर दुश्मन भारी हो सकते हैं, क्योंकि आपको बड़ी सतर्कता से अपने कर्म करने होते हैं। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में आप कार्य करते हैं उसमें बड़ा फोकस करके चलना पड़ता है कि आप उसमें किस तरीके से कामयाब होंगे, वो चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो। आय भाव का देखें, जो 11वां घर है, आय भाव से ये पड़ता है 8वां घर, यानी आय की आयु कैसी होगी, जो आपको आय प्राप्त हो रही है, जो लाभ प्राप्त हो रहा है, उसकी आयु कैसी होगी, कितना देर तक चलेगी, वो ये आपके इस घर से डिपेंड करेगा। 12वां घर जो कि आपका चैरिटी का घर है, डोनेशंस का घर है, आपके खर्चों का घर है, तो यहाँ पर आपके जो 7वां घर पड़ता है वहाँ से ये, तो 7वां घर क्या दर्शाता है, चैलेंजेस बताता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि किसी भी घर से 7वां घर चैलेंज दिखाता है। उसका चैलेंज मतलब ये कि आप इन सब चीज़ों के लिए किस तरीके से जूझ पाएंगे, कि आप डोनेशन दे पाएँ, आप चैरिटी दे पाएँ। अगर आपको फॉरेन विज़िट करनी है तो आप किस तरीके से उन परिस्थितियों से जूझ पाएंगे, आप कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो उनसे कैसे निपट पाएंगे, ये सब दर्शाता है। तो ये तरीका होता है बेसिकली उसको देखने का। अब ये तो हमने पूरा कुंडली में देख लिया कि किस भाव से ये छठे घर का क्या महत्व पड़ता है, लेकिन अगर हम ये देखें कि यहाँ पर आपके राशि स्वामी, छठे घर के स्वामी कौन है, इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं।
अब सबसे पहले अगर देखें तो सूर्य हैं। सूर्य अगर यहाँ पर छठे घर के स्वामी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लग्न जो है वो मीन राशि का है। सूर्य छठे घर के अंदर अगर बैठे हो तो आपको बहुत ही मजबूत बनाते हैं, आपको कामकाज में तरक्की देते हैं, दुश्मनों पर विजय दिलाएंगे, ऋण से मुक्ति दिलाते हैं। तो सूर्य यहाँ पर बहुत बलवान कहलाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होगी। लेकिन सूर्य अगर खराब होंगे, जैसे कि मीन राशि के लिए सूर्य जो है वो अगर आपके सप्तम भाव में बैठ जाए, तो सप्तम भाव में क्योंकि छठे घर के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठ जाएं तो ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी करेंगे। आठवें घर में बैठ जाए तो नीच के होंगे, लेकिन ये होगा कि यहाँ पे विपरीत योग बना देंगे जिससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। तो हम इस तरीके से देखेंगे। मान लो यहाँ पर चंद्र का जो है स्वामी है, तो आपकी इसका मतलब जो लग्न है वो कुंभ राशि का है। और चंद्र की स्थिति अगर छठे घर में देखें तो अपने घर में तो बहुत अच्छी है कि आपको, लेकिन आपको इमोशनल बनाती है। तो इमोशनल होके आप जो है ये जो, क्योंकि ये है जूझने का घर, तो इमोशन होके थोड़ा सा आपकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से कहते हैं कि चंद्र जो है छठे घर में थोड़ा सा कमज़ोर कहलाए जाते हैं। हालांकि अपने घर में बैठे हो तो भी आपको थोड़ी मजबूती देते हैं आप, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप इमोशनल होके कोई काम ना करें। इमोशनल होके करेंगे तो आप पर दुश्मन भारी होते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको अब जैसे चंद्र की अगर राशि पड़ती है तो यहाँ पर आपको बीमारी भी लग सकती है, जैसे कि टीबी हो गई, कफ की हो गई, ये सब लंग्स की बीमारी हो सकती है। अगर जैसे पिछले उसमें मैंने सूर्य का बताया था मीन राशि वालों के लिए, तो सूर्य अगर कमज़ोर हो आपकी कुंडली में तो आपके बोन स्ट्रक्चर कमज़ोर हो सकता है, आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं रहती। ये सब आपको दर्शाता है। इसके अलावा अब बात करें कि यहाँ पर अगर आपके बुध ग्रह अगर यहाँ पर स्वामी है, तो क्योंकि काल पुरुष कुंडली के मेष राशि में बुध ग्रह ही होते हैं, तो बुध ग्रह अगर स्वामी है तो यहाँ बुध अगर बैठे हैं तो छठा घर हालांकि अपनी ऊंच की राशि है तो ये आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन अगर कोई और स्थान पर बैठे हैं, जैसे कि मीन राशि में बैठे हैं यहाँ से सप्तम भाव में, तो वहाँ बुध की स्थिति कमज़ोर होगी, तो आपको थोड़ा नर्वसनेस होगी, आप कोई भी कार्य करने में थोड़ा सा घबराहट होगी, आपका जो प्लानिंग है वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगी। तो इस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब बात करें यहाँ पर अगर बैठे हो गुरु, तो गुरु अगर अपनी राशि में बैठे हैं, मान लीजिए कि आपके लिए ये तुला लग्न है, तो तुला लग्न के लिए मीन राशि पड़ती है, और वृषभ के लिए आपके पड़ेगी, नहीं वृषभ के लिए नहीं, ये आपके लिए पड़ेगी धनु राशि, आपके लिए पड़ेगी मकर राशि के लिए। तो मकर और तुला के लिए गुरु जो है छठे घर के स्वामी हो जाते हैं। अगर छठे घर में अपनी ही राशि में गुरु बैठे हैं तो आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा दिलाते हैं, रोग रिपु ऋण इन सब से बचा कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मजबूत हो जाते हैं। गुरु की ऐसी जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। और यहाँ से गुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ती है, धन भाव पर भी पड़ती है, तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत अच्छा लाभ देते हैं। बाकी अगर गुरु फिर नीच की राशि में अगर बैठे हो, जैसे मकर राशि के लिए मकर राशि में पहले घर में बैठे हो, तो वहाँ दिग्बली तो हो जाते हैं, लेकिन नीच राशि के भी परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, जो कि छठे भाव से रिलेटेड है। आपको बीमारी दे सकते हैं, कोई ना कोई तकलीफ़ दे सकते हैं, जैसे कि लिवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ़ दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके कार्यक्रम होते हैं। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र का छठे घर में होना
एक काल पुरुष कुंडली का स्वाभाविक जो उसका घर है कन्या राशि पड़ती है, तो शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं छठे घर में। इसलिए शुक्र की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं कही जाती। वैसे भी शुक्र जो है वो सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं, और कारक ग्रह के होते हुए अगर वो छठे घर में बैठते हैं तो आपके लिए शादी में मैरिज में तकलीफ़ आ सकती है, आपके वाद विवाद ज़्यादा होंगे, या आपकी जो पति या पत्नी वो सेहत उनकी अच्छी नहीं हो सकती। इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। और अगर कमज़ोर हों, या कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि उपज स्थान है, वक्री होकर भी यहाँ अगर बैठ गए तो आपकी मैरिज भी दो हो जाती है, मैरिज तो पहली मैरिज तोड़ देते हैं। तो इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर मंगल बैठे हों, तो मंगल एक ऐसे ग्रह हैं छठे घर में, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, आपको हर तरफ से आपको विजय दिलाते हैं, और आपके दुश्मनों पर विजय दिलाएंगे, ऋण वगैरह से मुक्ति दिलाते हैं, और साथ ही में आपको जो है बीमारी से भी बचाते हैं। लेकिन बीमारी के मामले में अगर थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो, कोई ऐसा एफ्लिक्शन हो मंगल के ऊपर भी, तो ये आपको ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी दे सकते हैं, क्रोध वगैरह ज़्यादा आ सकता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर यहाँ पर शनि बैठे हों, शनि अगर अपनी तुला राशि में बैठे हैं, मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो, तो काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर ये भी आपको विजय दिलाते हैं दुश्मनों पर, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, और बहुत सहजता से काम करते हैं। यहाँ पर जो है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। शनि अगर कमज़ोर हो कुंडली में, जैसे कि मेष राशि में अगर बैठे हों क्योंकि नीच के हो जाते हैं, या कम्बस्ट हो, तो आपको छठे घर में अगर कम्बस्ट होकर बैठे हैं तो आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। यहाँ से आपको परेशानियों को झेलनी पड़ेगी, बीमारी दे सकते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस की बीमारी दे सकते हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे सकते हैं, पैरालिसिस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है इनसे। तो शनि इस तरीके की कोढ़ वगैरह की बीमारी देते हैं। इन सब चीज़ों से आपको परेशान करते हैं। अगर राहु यहाँ पर बैठे हों, तो राहु भी जो है यहाँ का देखा गया है कि राहु आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। राहु आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलाते हैं, दुश्मनों पर विजय दिलाते हैं, और यहाँ पर आपको और भी जितनी भी परेशानी है सभी दूर करते हैं। तो राहु का यहाँ पर यही कहा गया है कि आपको हर फील्ड में आपको यहाँ पे सक्सेस दिलाते हैं। और राहु का अगर पीरियड आ जाए तो आपको उपज स्थान होते हुए यहाँ से आपको राहु के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, प्रोवाइडेड राहु ये जो है अगर एफ्लिक्टेड ना हो, यानी मंगल और शनि से एफ्लिक्ट ना हो, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही केतु का भी है, यहाँ पर केतु भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं छठे घर में। लेकिन बीमारी वगैरह के मामले में आपको कोई परेशानी दे सकते हैं। राहु खासकर और केतु ऐसी बीमारी दे देते हैं जो बहुत लंबी चलने वाली हो, या जिसका कभी कभी पता नहीं लगता कि कारण क्या है, लेकिन आप परेशान रहते हैं। तो इस तरीके की बीमारियां देते हैं। और छठे घर में चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा हो, अगर वो अस्त है, एफ्लिक्टेड है और नीच राशि में है, तो वो आपको चाहे वो मेलेफिक हो या बेनिफिक हो, वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो बाकी जैसे कि वक्री ग्रह की भी अगर बात करें, तो वक्री ग्रह भी जो है छठे घर में आपको बीमारी तो देते ही हैं। इस मामले में तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। चाहे वो शनि हो, मंगल हो, आपको दुश्मनों पर ज़रूर विजय दिला देंगे, बाकी सब जगह आपको फ़ायदा देंगे, लेकिन बीमारी के मामले में वक्री ग्रह जो है आपको काफ़ी परेशान करते हैं। ऐसा बहुत सी कुंडलियों में देखा गया है। एक्सपीरियंस से ये पता लगता है कि ये ऐसी परिस्थिति आए
तो ये सब परेशानियां सामने आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि छठे घर के लिए जो हमने विश्लेषण किया है ये आपको लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रश्न है या कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, इसका आपको उत्तर मिलेगा। और भी अगर कोई किसी टॉपिक पे वीडियो अगर चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा ज़रूर। और व्यक्तिगत रूप में फिर भी कोई समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर वैदिकप्रडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी जन्म तिथि का विवरण देके और कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।